तो राजधानी दिल्ली में एक बार फिर हवा बेहद खतरनाक श्रेणी में पहुंच गई है। दिल्ली में आज वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार है। दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार है और इतनी खतरनाक हवा में बाहर निकलने का मतलब है कि सीधे बीमारी को दावत देना। राजधानी की जहरीली हवा में कोई सुधार नहीं हो रहा है। सारे दावे हवा हवाई निकले। प्रदूषण से दिल्ली की सांसों पर संकट आ गया है। दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की हवा जहरीली है। हमेशा की तरह इस साल भी दिल्ली के लोग जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं। अभी देखिए कहां पर AQI कितना है। वजीरपुर में 397, रोहिणी में 390। वो इलाके जो दिल्ली को एनसीआर के राज्यों से जोड़ते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा हवा का स्तर दिल्ली में खतरनाक स्तर पर पहुंच गया प्रदूषण। और ये वे तब है, ये वो आंकड़े हैं जब हम आपको ये पहले भी रिपोर्ट दिखा चुके हैं कि कैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स नापने वाले जो पैरामीटर सेंटर्स हैं, मॉनिटरिंग सेंटर हैं, वहां पर छिड़काव होता है ताकि जो नंबर है, जो डेटा है, वो कम दिखे। बवाना में 412 पहुंच गया। तो दिल्ली के किन इलाकों में प्रदूषण कितना है, आपको प्रदूषण मीटर के जरिए दिखा देते हैं कि आखिर इस समय किस तरह की हवा में हम, आप, हमारा परिवार सांस ले रहा है। बवाना में 412, एकदम बेहद खराब स्थिति। नेहरू नगर में 386, आनंद विहार 380, ITO 378। नई दिल्ली से लेकर के दिल्ली के तमाम वो इलाके जो एनसीआर के राज्यों को जोड़ते हैं, बवाना देखिए 412, वजीरपुर 397, रोहिणी 390, यानी लगभग 400 तक पहुंच चुका है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स प्रदूषण मीटर बता रहा है। अभी देखिए 400 के पास जब आता है, AQI का स्तर जो बता रहा है वो कितना खतरनाक है सांस लेना। ऐसा लगता है आप सीधे जहरीली हवा में, एक गैस चैम्बर में सांस ले रहे हैं। नेहरू नगर में 386, आनंद विहार में 380, ITO पे 378, यानी हर जगह जो आंकड़ा है वो लगभग 4 जगहों का है। अभी देखिए 4 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। धुंध की वजह से किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। राजधानी दिल्ली समेत पूरे एनसीआर की राजधानी की हवा में घुला जहर जहां लोगों की जीना मुश्किल कर रहा है, वहीं प्रदूषण पर हो रही सियासत ने भी अब रफ्तार पकड़ ली है। आपको यह भी बता दें कि आप अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर भ्रामक आंकड़े पेश करने का आरोप लगाकर कहा कि प्रदूषण के बढ़ते ही सरकार AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर रही है। जहां हवा ज्यादा प्रदूषित होती है वहां स्प्रे किया जाता है ताकि आंकड़े सुधरे हुए दिखाई दें। और सरकार का मकसद प्रदूषण हटाना नहीं बल्कि उसके आंकड़े हटाना है। तो यह भी बात सामने आई जब विपक्ष ये कहने लगा कि साफ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है और लोगों को साफ हवा मिलनी चाहिए, उसकी मांग कर रहे हैं, तो उन्हें अपराधी की तरह क्यों देखा जा रहा है। उन्होंने वोट चोरी की बात छेड़ी राहुल गांधी ने। उसके बाद प्रदूषण पर करोड़ों भारतीयों को लेकर के कहा कि हमारे बच्चों के भविष्य को नुकसान पहुंचा रहा है। ये गिरी हुई जो वायु गुणवत्ता, इसके गिरते हुए स्तर से नुकसान हो रहा है। वोट चोरी से सत्ता में आई सरकार को इसकी परवाह नहीं है, कहना राहुल गांधी का। वहीं दूसरी ओर प्रदूषण पर हो रही सियासत पर बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने जवाब देते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 सालों में दिल्ली की हवा जहरीली बना दी और अब जब रेखा गुप्ता सरकार को सिर्फ 7 महीने हुए हैं तो सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि 10 साल का नुकसान 7 महीने में ठीक नहीं किया जा सकता। आपने सिर्फ विज्ञापनों पर पैसा खर्च किया है। आम आदमी पार्टी की 10 साल की बर्बादी को कोई 7 महीनों में ठीक नहीं कर सकता। ये इतने झूठे और बेईमान है आम आदमी पार्टी वाले। ट्वीट करके जो बवाना में इन्हीं द्वारा AQI मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया गया था, कह रहे हैं देखिए इसको पेड़ों के नीचे लगा दिया, इसको जंगल में लगा दिया, जबकि इन्हीं का लगाया AQI मीटर है वो। इसलिए मैं बताना चाहता हूं ये बेईमान है, ठग हैं, छल करते हैं, झूठ बोलते हैं। सारा पैसा इन्होंने अपने प्रचार प्रसार में लगाया था। 100 करोड़ रुपया उन्होंने ऑड इवन के नाम पर और दिल्ली में प्रचार पर लगाया, जबकि दिल्ली में एक भी उन्होंने काम नहीं किया था। पॉल्यूशन की समस्या दिल्ली और उत्तर भारत के लिए नई नहीं है, मगर लोगों में, खास तौर पे पढ़े लिखे लोगों में, बुद्धिजीवी लोगों में गुस्सा इस बात का है कि सरकार लोगों को धोखा दे रही है, सरकार डेटा की फजिंग कर रही है, सरकार AQI के आंकड़ों में फर्जीवाड़ा कर रही है। जैसे ही पोल्यूशन बढ़ता है, सरकार जो है AQI मॉनिटरिंग स्टेशन बंद कर देती है ताकि AQI की कैलकुलेशन के अंदर बढ़ी हुई रीडिंग्स ना आए। जहाँ जहाँ पे भी प्रदूषण ज़्यादा है वहाँ पे AQI मॉनिटरिंग स्टेशंस के ऊपर दिन रात छिड़काव करी जा रही है ताकि AQI आर्टिफिशियली डेटा के हिसाब से कम हो जाए। मगर आप सोचिए कि जो लोग खांस रहे हैं, ज़ुकाम है, बुखार है, आँखों में जलन है, अस्थमा हो रहा है, लंग्स के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है, एलर्जी हो रही है,
वो तो इन आंकड़ों से कम नहीं हो रही। तो लोग परेशान हैं और लोग इस चीज़ को देख के स्तब्ध हैं, शॉक्ड हैं कि कोई सरकार, डीपीसीसी, सीपीसीबी जैसी एजेंसीज जिनका काम है प्रदूषण को कम करना, वो बड़ी बड़ी एजेंसीज फर्जीवाड़े के अंदर लगी हुई हैं और खुल्लम खुल्ला फर्जीवाड़ा चल रहा है।